छिंदवाड़ा मुख्य अतिथि विक्रम आहाके एवं समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री से मंचा सेन थे। वाद विवाद आयोजन के लिए निर्णायक समीक्षा के लिए आमंत्रित दल में वेद प्रकाश तिवारी एवं डॉक्टर श्रीमती अमृता सिरपुरकर थे। एक देश एक चुनाव विषय पर पक्ष प्रतिपक्ष में अपने विचार रखने वाले सभी अतिथि वक्तागण अपने अपने विचार रखे। अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण किया गया। हिंदी प्रचारणी समिति के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता का उद्बोधन हुआ। वाद विवाद के प्रतिभागी अर्थात पक्ष विपक्ष के वक्तागण का क्रमशः पक्ष प्रतिपक्ष के अनुक्रम में वक्तव्य व्याख्यान प्रोफेसर विजय मंडेरा, प्रोफेसर चंद्रशेखर उसरे ठेका, शेषराव यादव, हंसा ढाडेरनित, जैन वासुदेव, शर्मा पीयूष, शर्मा नितिन उपाध्यक्ष, सुश्री तुलसी बख्शी, सुश्री अनन्या, नामदेव वाद विवाद आयोजन के निर्णायक समीक्षा का दोनों सदस्यों के द्वारा आकलन पर समीक्षा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विक्रम आहाके महापौर नगरपालिका निगम का उद्बोधन छिंदवाड़ा से पहला प्रकाशित दैनिक पेपर और वर्तमान में दिव्य एक्सप्रेस के संपादक रत्नेश जैन पक्ष में बहुत ही अच्छा पक्ष रखा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने पक्ष में ऐतिहासिक भाषण दिया। कार्यक्रम लोक संवाद में पक्ष प्रतिपक्ष में विचार रखने वाले वक्तागण को समिति के द्वारा प्रशंसा सम्मान भेंट प्रदान किया गया। हिंदी प्रचारणी समिति छिंदवाड़ा के मंत्री श्याम सुंदर चाड़क के द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। छिंदवाड़ा से जितेंद्र अलबेला की रिपोर्ट। ईवीएम मशीन लगेगी। आज हमारा जो चुनाव आयोग है वो 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पाया। एक जजमेंट देखी गई तो उसमें उन्होंने कहा है सतपाल बनाम पंजाब राज्य में कि इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है बल्कि एक क्वासी फेडरल कंट्री है। तो इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो इस बात पर निर्भर ही नहीं करता है कि यहाँ चुनाव कब होंगे, बल्कि वो इस बात पर निर्भर करता है कि सेंटर और स्टेट के बीच किस प्रकार के खर्चा तो होता ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी और उन्होंने ये भी कहा कि यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो 3 गुना ज्यादा खर्चा आएगा। तो मैं उस पर यह कहना चाहूंगी कि जब भी हम कोई चीज रेनोवेट करते हैं, नया घर बनाते हैं, तो उसमें सब कुछ नया डालते हैं, तब तो हम ये नहीं सोचते कि वहां पे बार बार खर्चा हो रहा है, उसे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जो नई ईवीएम मशीन फाइनली संगम है, भारत एक राष्ट्र है पर वह एक स्वर नहीं, एक संगम है। उसे एक धुन में बांधना उसका अपमान होगा और यही भावना भारत को लोकतांत्रिक रचना की आत्मा है। तो आप सब अभी तक तो हमने ये समझ लिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है लोकसभा और समस्त राज्य विधानसभाओं के चुनाव का एक ही समय पर होना। छोड़कर तो क्या जम्मू कश्मीर राज्य भारत का भिन्न हिस्सा नहीं था? मैं यहाँ बैठे तमाम लोगों के साथ पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी आत्मा इस बात के लिए आपको गवारा करती है कि भारत का जम्मू कश्मीर राज्य को मिलाने का नहीं, तो आप मेरी बात को जोरदार ताली से मेरा समर्थन करें। मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि तकदीरें बदल जाती हैं जब जिंदगी का कोई मकसद हो। तकदीरें बदल जाती हैं जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी तो कट जाती है यूं ही तकदीर को इल्जाम देते देते। ये हम कह रहे हैं एक वोट एक राष्ट्र एक चुनाव। मुझे बताइए कि जब देश में चुनाव हो रहे थे उस संशोधन कर लिया, लेकिन आज हम तो इस बात को आपके लिए आमंत्रित करते हैं। उस समय 356 में संशोधन करने से पहले तत्कालीन सरकार ने किसी से नहीं पूछा कि 356 उस समय राष्ट्र में एक चुनाव हो रहे थे जिनको आज बदलने की आवश्यकता है। उस समय तो आपसे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि श्रीमान आप अपने पक्ष और विपक्ष